केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में गुरुवार को बिजलदेही, भोरमपुर कला और जालबांधा में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए प्रदेश सरकार की आलोचना की। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। कांग्रेस की कमान जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद संभाले हुए हैं, वहीं भाजपा स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इसी तरह जनता कांग्रेस जे के अमित जोगी ने खैरागढ़ में प्रेस वार्ता लेकर भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों में लिया है। तो आपकी बाउंड्री में तो आता रहा हूँ, और जब मैंने पार्टी का काम शुरू किया था, आदरणीय पांडे जी यहाँ पर है, राजेश मूड़क जी अभी यहाँ से चले गए, वो प्रभारी हैं। यहाँ पर मंच पर बैठे बहुत सारे लोग, नारायण चंदेल जी हैं जो हमारे डिप्टी स्पीकर भी और अभी प्रदेश के महामंत्री हैं। हम सब ने युवा मोर्चे में जब काम शुरू किया तो मध्य प्रदेश एक था, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, और इसलिए हम गैर नहीं हैं। हम तो एक कार्यकर्ता के नाते वो संदेश लेकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुना वो ईमानदार है, वो निष्ठावान है, वो मेहनती है, वो सहज है, वो सरल है। उन जंगेल जी को आपका आशीर्वाद और वोट मिले, ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। पहली प्रार्थना है कि 12 तारीख को वोट डालने जरूर जाइए, और दूसरी प्रार्थना है कि आपका बटन कमल का बटन दबे जो 1 नंबर पर है, क्योंकि जिस काम के लिए आए, मैंने कहा पहले काम वो पहले कर लेते। कल मैं दिन भर इसी क्षेत्र में था, 3 सभाओं में मैंने भाषण दिए, उस काम को नहीं कर पा रहे, और 6 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीब आदमी का सपना था, उसको चकनाचूर करने का पाप किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है भूपेश बघेल, जो दुर्भाग्य से आपके छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। मैं दूसरी बात पूछता हूँ, प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छता का आंदोलन चलाया, घर घर में शौचालय की योजना दी, लेकिन भूपेश बघेल जी आपने कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिया। मुझे तो ये भी बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं उसमें सरपंच का नाम लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा है। ये छल किसके लिए? अरे गरीब आदमी को अगर पता चल जाएगा कि ये प्रधानमंत्री ने दिया है तो तुमको वोट नहीं मिलेगा, यही ना। इसके अलावा तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर तुमने दिया है तो तुम अपना फोटो लगाओ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने दिया है तो प्रधानमंत्री के फोटो से परहेज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम से आपको परहेज क्यों है? क्योंकि मैं पूछता हूं किसी गरीब आदमी से, कभी आपने प्रधानमंत्री आवास के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने आवेदन दिया था क्या, या मोदी जी के सामने आवेदन दिया? नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी का 75वां वर्ष है, गरीब आदमी के सिर पर एक कमरे की पक्की छत तो कम से कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। ना हमने जाति की बात की, ना हमने धर्म की बात की, ना हमने पार्टी की बात की, ना हमने देखा कि इसने हमें वोट दिया या नहीं दिया। जो जरूरतमंद है उसे मिलना चाहिए। मैं तीसरी बात पूछता हूँ, उज्ज्वला योजना के तहत इन माताओं बहनों के नाम पर गैस सिलेंडर की स्कीम भारत सरकार ने निकाली, और उसमें शर्त रखी कि ये कनेक्शन माताओं बहनों के नाम पर होगा। भूपेश बघेल, तुम्हारा इस मामले में कुछ कहना है? तुम्हारे पास का कोई जवाब नहीं। तुम गैस की कीमतों पर चर्चा करते हो, लेकिन गरीब आदमी के घर में गैस का सिलेंडर चला गया। अरे तुम्हारे राज्य में तो बड़े बड़े लोग भी लाइन में लगते थे 2-2, 5-5 किलोमीटर, उनको मिलता नहीं था। अब चौथी बात मैं आपसे करता हूं, जिसका मैं मंत्री हूं भारत सरकार का, वो जल जीवन मिशन है। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजलदेही, भोरमपुर कला और जालबांधा में जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए केंद्र की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को कर्ज लेने वाली सरकार बताते हुए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास में फेरबदल होना बताया है।